जय हिंद मित्रों, सावधान भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक मैंने अपने इस चैनल पर बाइबल की प्रथम 8 पुस्तकों के विषय में कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आज मैं बाइबल की 9वीं पुस्तक 1 शमूएल को शुरू करने जा रहा हूं, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बाइबल के जिन वचनों के विषय में चर्चा करेंगे, उन वचनों में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के निर्णयों के विषय में जिक्र है। मित्रों, ईश्वर यानी कि परमेश्वर के विषय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो सर्वज्ञ होता है। भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला होता है उसके विषय में उसे पूर्वाभास होता है, पहले से जानकारी होती है। इसके अलावा मनुष्य की फितरत है गलती करना, कोई भी ऐसे निर्णय लेना जो कि भविष्य में सही या गलत हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर चूंकि भविष्य दृष्टा होता है, उसे हर वस्तु स्थिति के विषय में पता होता है कि कौन सी चीज किस जगह जाकर बैठेगी। इसलिए ईश्वर से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उसका कोई निर्णय गलत होगा। गलती करना इंसान का कार्य है, ईश्वर का नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसके विषय में यह कहा जा सके कि यह व्यक्ति लगभग ईश्वर के समकक्ष है, क्योंकि ईश्वर गलती नहीं करता। लेकिन यदि ईश्वर ही गलती करने लग जाए, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर पछताने लग जाए, तो फिर उसे ईश्वर कैसे कह सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक वीडियो ऐसा भी बनाया था जिसका जो विषय था वो यही था कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा पछताता भी है। अपने उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को देखिएगा। वो काफ़ी पहले मैंने वीडियो बनाया था, बाइबल की शुरुआती पुस्तकों से संदर्भित वीडियो है वो। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बाइबल की इस 9वीं पुस्तक शमूएल 1 यानी कि 1 शमूएल में जब आप 15वें अध्याय में जाएंगे तो आपको बाइबल के कुछ वचन ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा ये बात सामने आ रही है, ये बात उद्घाटित हो रही है कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर पछताता भी है, उसे दुख भी होता है। बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के एक नबी हुए हैं शमूएल, उन्हीं के नाम पर यह चैप्टर भी है कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने शमूएल या सैमुएल को अपना नबी नियुक्त किया। और जो इजरायली थे वो अपने लिए एक राजा चाहते थे। ये जो वचन है इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूं, संदर्भ बता रहा हूं इस कहानी का। वो अपने लिए एक राजा चाहते थे। हालांकि यहोवा ने ये कहा शमूएल से कि इजरायलियों से कहो कि राजा तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा, तुम राजा को अपने ऊपर शासित मत होने दो। लेकिन इजरायलियों ने एक भी बात अपने नबी यानी कि शमूएल की नहीं सुनी और अपने लिए एक राजा नियुक्त करने की जिद करने लगे। इसके बाद बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने अपने पैगंबर, अपने नबी शमूएल के माध्यम से बिन्यामीन के परिवार के एक सदस्य को इजरायलियों के लिए राजा नियुक्त किया। बिन्यामीन के परिवार से इजरायलियों के ऊपर नियुक्त किए जाने वाले इस व्यक्ति का नाम शाऊल था। बाइबल की इसी पुस्तक का जो कथानक है वो ये बताता है कि शाऊल के ऊपर भी बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा की विशेष कृपा थी और वो कई बार बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा से एकाकार भी हुआ। बाइबल के इस संदर्भ को यदि हम देखते हैं तो इस कहानी में
आगे जो जिक्र आते हैं उसमें ये बताया जाता है कि शाऊल के द्वारा कई बार गलतियां की गईं। अब शाऊल एक व्यक्ति है, भले ही उसको राजा नियुक्त किया गया है, मनुष्य है, तो शाऊल गलती कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शाऊल की उन गलतियों के ऊपर यहोवा का पछताना और दुख व्यक्त करना, ये दो बातें ऐसी हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं। बाइबल की इसी 9वीं पुस्तक 1 शमूएल में यदि हम जाते हैं तो 15वें अध्याय के वचन नंबर 34 और 35 में ये पाते हैं कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने शाऊल को राजा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से उसे दुख हुआ। यानी कि यहोवा को अपने ही निर्णय के ऊपर पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। सबसे पहले आइए देखते हैं बाइबल के ये वचन, जिसमें कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा शाऊल को इजरायलियों का राजा नियुक्त करने के अपने निर्णय के ऊपर दुख व्यक्त कर रहा है, पछता रहा है और पश्चाताप कर रहा है। तब शमूएल वहां से चला और रामा पहुंचा और शाऊल अपने घर गिबा को गया। उसके बाद शमूएल ने अपने पूरे जीवन में शाऊल को नहीं देखा। शमूएल शाऊल के लिए बहुत दुखी रहा और यहोवा को बड़ा दुख था कि उसने शाऊल को इज़राइल का राजा बनाया। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने शाऊल को इज़राइलियों का राजा बनाए जाने के अपने निर्णय के ऊपर बाद में शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। अपने निर्णय के ऊपर दुख व्यक्त करना, भविष्य में यदि वो निर्णय गलत हो जाता है, ये इंसानों का काम हो सकता है, परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। परमेश्वर दुख, सुख, शोक, विषाद, हर्ष, उल्लास, इन सब भावावेगों से परे होता है। उसे न तो प्रसन्नता होती है, न ही उसे दुख होता है। जो मानवीय की जो संवेदनाएं हैं, इनसे परमेश्वर बहुत ऊपर होता है। उसकी जो प्रसन्नता की बात की जाती है वो दूसरे संदर्भों में होती है। एकदम से किसी चीज को देखकर खुश हो जाना, ये सब ईश्वर के कार्य नहीं है। शोक व्यक्त करना, भूतकाल में लिए गए किसी निर्णय के गलत हो जाने के पश्चात विषाद करने लगना, पश्चाताप करने लगना, ये मानवीय स्वभाव हैं। ये ईश्वर के, परमेश्वर के स्वभाव नहीं है। लेकिन बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर शोक व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। इन वचनों को पढ़ने के पश्चात कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा कोई वास्तविक ईश्वर नहीं है। उसका जो व्यवहार है वो एक सामान्य मनुष्य की भांति है। जिस तरह से एक सामान्य मनुष्य को हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, विषाद होता है, वैसे ही बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा भी शोक या दुख व्यक्त करता है और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर पछताता है। तो मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से यहां पर यह प्रश्न है कि वे जिस बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा को परमेश्वर यानी कि सुप्रीम गॉड घोषित करते हैं, उसके द्वारा एक साधारण सी संवेदना को व्यक्त करने और उस पर दुख व्यक्त करने, अपने ही लिए गए निर्णय के ऊपर पश्चाताप करने का ये जो कारण है, ये उसके ईश्वर होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस बात को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मित्रों, इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि बाइबल की तथाकथित ईश्वर यहोवा की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देता है और उसके सामने प्रश्न खड़ा करता है कि उसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही है, उसके जो लक्षण निकल के आ रहे हैं, ये ईश्वरीय लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, ये मानवीय लक्षण प्रतीत होते हैं। तो मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से प्रश्न है, ये निवेदन है कि जो मैंने इस वीडियो में जो प्रश्न उठाया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसको तथ्यों के साथ जस्टिफाई करें, इसका स्पष्टीकरण प्रदान करें।
तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।